श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपको डर लगता है, किसी चीज़ का भय आपके दिल में हमेशा रहता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष चल रहा है, वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, जीवन के कष्ट दुख तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो आंकड़े का ये जो नीला गुलाबी फूल और एक 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 वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी मात्र एक उपाय से। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। देखिए अगर आप किसी भी विकट परिस्थिति में फंस जाओ, जिसे विषम परिस्थिति कहा जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही साथ आपको भय लग रहा है। किस तरीके का भय कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है ना, कुछ बुरा समय आने वाला है, आपकी बाईं आंख फड़प रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में परिस्थितियों से निकलने के लिए ना इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कोई समय फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है। जिस समय पर आपकी ये वाली स्थिति बन जाए, विषम परिस्थिति में पड़ जाओ, बुरे लगने का भय हो रहा है, बाईं आंख फड़प रही है, कुछ गलत होने वाला है, एक काम कीजिएगा। बस उसी समय पर आपको लेना होगा आंकड़े का फूल। देखिए आंकड़े का फूल एक तो ऐसा होता है सफेद सा, एक होता है ये नीला गुलाबी। तो इस तरीके का फूल आपको नहीं लेना है। आपको कौन सा लेना है? नीला गुलाबी वाला फूल जो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। इसको ले लोगे, एक फूल ये लेना है और एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती का और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। ये दीपक तैयार करना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जो मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप महादेव जी के पास जाएं 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के जाएं। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचोगे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे सबसे पहले आएगी चौखट, महादेव जी के मंदिर की चौखट। तो जब आप अंदर की तरफ जाओगे ना, तो आपका जो सीधा हाथ पड़ेगा ना, वहां पर आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है और ध्यान रखना इसके नीचे आसन जरूर लगाना। फूलों की पत्ती, चावल के दाने या गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी जमीन पर मत रखना। इस दीपक को ऐसे करके चौखट पर प्रज्वलित कर देना और उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करना। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे ना, आपके हाथ में होगा एक नीला गुलाबी फूल, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है। तो जो विकट परिस्थितियों से आपको निकलने के लिए आपको उपाय करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से करोगे आप? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कर दिया और उसके पश्चात जो आपने एक नीला गुलाबी फूल लिया है ना, उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ना। सबसे पहले उस फूल को अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस जगह पर आपको समर्पित करना है। अपना जो भी बुरा समय है, वक्त चल रहा है, डर लग रहा है, कुछ बाईं आंख फड़प रही है, जैसी कामना है वैसी कामना करना और इसे यहाँ से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने इन 2 चीजों के बारे में बताया कि महादेव जी ने इन 2 चीजों को बहुत ही बड़ा वरदान दिया। एक तो होता है शमी का पत्ता, एक होता है मंदार का पुष्प, जो कि आंकड़े का पुष्प, इसे ही मंदार का पुष्प भी कहते हैं। कि सुनो शमी सुनो मंदार, अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी तुम्हारे फूल को अशोक सुंदरी पर टच करवा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, उसकी कामना जो वो चाहता है, उसकी कामना मैं 1 महीने के अंदर अंदर पूरी कर दूंगा। पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था, जरूर कीजिएगा, बहुत ही अद्भुत उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, आप अच्छे काम करते करते बुरे हो जाते हैं, घर में दोष बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ग्रह दोष, पितृ दोष काफ़ी सारे हैं, जिसकी वजह से घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, कलेश बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, 1-1-1 वाला उपाय।
आपको क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है, वो भी कैसा रहना चाहिए, अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक फूल, कौन सा, सफ़ेद फूल, है ना। ध्यान रखना जब भी आप सफ़ेद फूल लें तो गलती से भी केतकी का फूल मत लेना, केतकी का फूल महादेव जी पर समर्पित नहीं होता है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, तो हो गया ना एक एक वाला उपाय, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र। ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना, और उसके पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो चावल का दाना आपने लिया है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना। ठीक है, उसके पश्चात आपने जो सफ़ेद फूल लिया है अपनी सुख शांति समृद्धि की कामना करके डाल देना, और उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है अपनी कुलदेवी का स्मरण करके अपनी कामना कह करके इसके अंदर डाल देना। और इसी लोटे को आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ध्यान रखना, समर्पित करने का भी एक खास नियम है, तरीका है। जब आप यहाँ पर जल समर्पित करेंगे धीरे धीरे करके शिवलिंग पर ना, तो आपको उसी जल की धार को आगे तक बढ़ाना है, और कहाँ तक लेकर के आना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर के आना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा अंत में, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना, अपने दोनों नैनों पर लगा करके थोड़ा सा जल अपने ऊपर छींट लेना। उसी दिन से देखिएगा आपका भाग्य सुधरने लगेगा, आप जो चाहोगे मिलेगा, आपके घर से सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय। देखिए, इस वाले उपाय को आप चाहें तो कल कर सकते हैं, वरना सोमवार का जो दिन है ना, वो सबसे बड़ा दिन होता है। और इस बार सोमवार की पंचमी पड़ रही है 1 जनवरी 2024 को। उस दिन ये काले तिल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे काले तिल। कितना, मात्र 1 मुट्ठी काले तिल ले लेना। ठीक है ना, और इसे आपको क्या कर लेना है, पीस लेना है किसी भी ग्राइंडर के अंदर। और जो भी आपके घर में कटोरी है ना, इस कटोरी के अंदर इन काले तिलों को जल के अंदर रख के गला देना है। ठीक है ना, इसके अंदर डाल दोगे, जल डाल दोगे, और उसके पश्चात इस कटोरी को उठा करके आपके घर में जहाँ पर भी पानी पीने का स्थान है, ध्यान रखना, पानी पीने का स्थान जो होता है ना, ये आपके पितरों का स्थान होता है। ठीक है ना, तो पानी पीने का स्थान यहाँ पर आप रख देना उस कटोरी को जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं, पिसे हुए। अगर आपके घर में आरओ सिस्टम वगैरह लगा हुआ है तो आप वहाँ पर भी इस कटोरी को रख देना और ढक देना। ढकने के पश्चात आपको एक दीपक तैयार करना है। देखिए, किस समय करोगे ये वाला काम, शाम के समय पर। ठीक है ना, ढकने के पश्चात आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक होगा लंबी बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। मैंने पहले भी बात बताया है, गौ माता का घी क्यों लेना है, क्योंकि आप पितरों के नाम से उपाय कर रहे हैं। गौ माता का घी लेना या सरसों का तेल लेना, दोनों में से एक। गलती से भी भैंस का घी काम में मत लेना। ठीक है, और इस एक दीपक को जो आपने परिंदे के पास में इस कटोरी को रखा है ना, यहाँ पर लगा देना। बत्ती का मुख रखना दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, ये काम करोगे आप किसी भी दिन सुबह शाम के समय पर। और जब दूसरा दिन आएगा ना 1 जनवरी का, यानी कि रविवार के दिन शाम को आपने किया, सोमवार के दिन सुबह उठ करके आपको क्या करना है, ये जो 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको, और इसके अंदर पहले आपको क्या करना है, जल डालने से पहले जो आपने कटोरी के अंदर वो काले तिल गलाए थे उन्हें आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और बाकी का पूरा लोटा शुद्ध जल से अपने घर से भर लेना है जल, और इसे लेकर के आपको 3 स्थानों पर जाना है। 3 वृक्ष जो कि आपके पितरों के समान होते हैं। पहला वट का वृक्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष, और तीसरा बेल का वृक्ष। ठीक है, इनमें से किसी भी पेड़ के नीचे जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और इस पूरे के पूरे काले तिल का पिसा हुआ जो जल है ना, उसे आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है, किसी भी पेड़ की जड़ों में। ठीक है, दोनों हाथों को जोड़ना, अपने पितरों से अपनी नौकरी की या किसी भी चीज़ के लिए कामना करना, जिस कामना के लिए आप आए हो, आपके कार्य में अड़चन पैदा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही है, उसकी कामना करना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, दूसरी बार से फ़र्क आपको खुद को नजर आ जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।